हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे जेसीसी एक्साइज एन स्टेनोग्राफर लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज और ये आपका क्लास नंबर 4 होने वाला है। पेपर 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, तो उतना टेंशन लेके आपको इसको नहीं पढ़ना है, आराम आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, और में लेकर इसके यानी कि अथवा में लेकर मत चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। झारखंड जी के अगर पढ़ना चाहते हो तो झारखंड जी के एन करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 360 डिग्री इसको मैं डिस्कस किया हूँ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया जा रहा है। इसमें मैं आपको जीके देता हूँ, उसके बाद करंट अफेयर इंक्लूड करता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिया जाता है। जैसे कि जीपीएससी 2021 पेपर नंबर 2 का 1 से लेकर 100 तक इन पार्ट्स 1 to 10 तक मैं कवर कर चुका हूँ। अभी चल रहा है जेसीसी एसआई का 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन में दिया जाता है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। ओके, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है और इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत सारा वीडियो आ चुका है और आगे भी आने वाला है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग को इस सब का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर रिवीजन कर लें। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन में कलेक्टिव नाउन आपको बताना है। तो कौन होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन होता है जो कि कलेक्शन को शो करता है। ओके ना, कलेक्शन मतलब संख्या को शो करता है। लेयर, वर्मिन, टावर या फिर होल, देखने से तो पता नहीं चलने वाला है, लेकिन इसका आंसर टावर होगा। टावर देखिएगा तो इस तरह से ना कॉमन नाउन भी कहा जा सकता है। ओके ना, टावर जो है नॉर्मल अगर बात कीजिएगा नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन टावर का एक और मतलब होता है। ग्रुप ऑफ जिराफ को भी टावर कहा जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रुप ऑफ जिराफ्स इज कॉल्ड टावर। लेयर क्या होता है? तो लेयर को टाइगर का रहने का घर होता है, उसको लेयर कहा जाता है। लायन जहाँ पे रहता है उसको डेन कहा जाता है, डिफरेंस है। उसके बाद वर्मिन क्या होता है? तो वर्मिन एक पोलर नाउन है, इसका देखिएगा दीमक जैसा कोई जीव होता है और ये हमेशा पोलर सेंस में यूज होता है। और पोलर सेंस में यूज होने वाले कुछ और नाउन है, जैसे कि जेंट्री हो गया, पीपल हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। याद रखिएगा ये सारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाउन है, जो कि हमेशा जो है क्वेश्चन इस पर बनते रहता है। जेंट्री होता है कुलीन वर्ग, एलिट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। और बाकी होल क्या होता है? तो होल जहाँ पे रैट रहता है उसको होल कहा जाता है। ऑल ऑप्शंस आर क्लियर, ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट में आपको कुछ फ्रेज दिया हुआ है, तो उसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड के बारे में कहा जा रहा है, उसका 3 फ्रेज आपको दिया गया है और आपको मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखिए द लैंड ऑफ झारखंड, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड, यहाँ पे झारखंड देखिए क्या होता है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। झारखंड जो है नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ फॉरेस्ट के लिए ही झारखंड आया है, तो नॉन इन अपोजिशन हो गया। तो हमको देखिए सब्जेक्ट है क्या, लैंड, तो उसको अकॉर्डिंग हमको वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या आपको दिख रहा है, न तो पार्ट ए में है न ही पार्ट सी में है, तो वर्ब है पार्ट नंबर बी में। ओके ना, तो जैसे ही ऑप्शन बी आता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखिए द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड इज वन ऑफ द 28 स्टेट्स इन इंडिया व्हिच इज। आगे देखिएगा व्हिच इज के बाद क्या आएगा, व्हिच इज के बाद ऑप्शन नंबर सी नहीं आ सकता है, व्हिच इज के बाद फिर से व्हिच इज तो नहीं आएगा, तो व्हिच इज सिचुएटेड हो सकता है। व्हिच इज सिचुएटेड मतलब जो बसा हुआ है, ठीक है। तो व्हिच इज सिचुएटेड यानी कि बी के बाद ए आएगा, तो बी के बाद जैसे ही ए आएगा बी का भी पक्का साफ हो जाएगा ऑप्शन बी का। तो बी के बाद ए आएगा, व्हिच इज सिचुएटेड ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू। और प्लेट्यू का ना आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए आप लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो इसमें जो है से आपको उसी समय जो है अगर टफ वर्ड आता है तो याद कर लेना होता है, क्योंकि आप लोग जब बैठिएगा ना सिर्फ करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो याद नहीं होगा, ठीक है। प्लेट में ए यू जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी कर लेना है। कोई भी टफ वर्ड आता है जिसमें बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ये वाला वर्ड वोवेल से लेकर ना काफ़ी जो है क्वेश्चन बनता है गलती, जैसे ये वाला वर्ड है, उसके बाद ए वाला वर्ड है, डबल एल कहीं आ रहा है, डबल आर कहीं आ रहा है, डबल एस आ रहा है, डबल ई आ रहा है, उसके बाद आई ओ आ रहा है, ओ आई आ रहा है, और क्या क्या होता है इसी तरह के ना वर्ड जो है आपको जो इसमें ये सब शब्द आते हैं तो उसमें एरर काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो इस सारा वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हाँ, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास था, तो इस सिचुएटेड ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद तो आपको पता चल ही गया होगा आंसर इसका हो जाएगा बी के बाद ए, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। तो व्हिच इज सिचुएटेड ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू, व्हिच इज स्प्रेड। अब देखिएगा स्प्रेड है यहाँ पे, स्प्रेड V1 V2 V3 सेंस यूज में होता है। जैसे इसका देखिएगा तो V3 जो है से बनाया जाता है, स्प्रेडेड बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज है, तो यूज होता है स्प्रेड ही, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। तो व्हिच इज स्प्रेड यहाँ पे पैसिव सेंस में यूज है, जो कि फैला हुआ है 5 स्टेट में, तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, तो 5 जो है स्टेट में ये छोटा कोऑपरेटिव फैला हुआ है। ओके, तो साथ में क्वेश्चन भी हो गया इंग्लिश का भी और साथ में जीके भी हो गया। ओके, यानी कि आम काम गुठली का दाम, आंसर इज डी। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको चूज करना है किस सेंटेंस में या सेगमेंट में, सॉरी किस सेगमेंट में एरर है। जूही अलोंग विथ हर कॉलेजमेट्स आर गोइंग टू स्पेंड हर हॉलीडेज इन नेतरहाट, ठीक है, द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर।
तो जूही देखिए ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एलोंग विथ, उसके बाद टुगेदर विथ, हेल्प्ड बाय, एकम्पनियड बाय। तो ये सब वर्ड अगर आ जाता है, पैरेंथेटिकल वर्ड्स कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जूही के अकॉर्डिंग आएगा। और जूही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आर यहाँ पे यूज नहीं करना होगा, लाना होगा यहाँ पे इज। ओके ना, तो यहीं पे एरर था। दूसरा बात है इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे एरर बनाया जाता है। दूसरा बात पोसेसिव का भी जो है एरर बनाया जा सकता है, जैसे कि जूही एलोंग विथ हर कॉलेज मेट्स इज गोइंग टू स्पेंड, यहाँ पे देयर कर देगा, तब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो नॉर्मल सेंस पे आपको लगेगा, ठीक है ना, कि जूही अपने क्लासमेट्स के साथ जा रही है, तो प्लूरल सेंस में यूज होगा क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन है। ऐसा नहीं होता है भाई, जूही जो है एलोंग विथ से पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसी अकॉर्डिंग वर्ब पोसेसिव आएगा। तो यहाँ पे हर होगा, न कि देयर। देयर होता है प्लूरल जो होता है उस सेंस में जो है पोसेसिव यूज किया जाता है, तो देयर नहीं होगा, हर ही होना चाहिए। तो एरर यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ये गोल्डन रूल में आता है, हमेशा जो है एलोंग विथ, टुगेदर विथ, हेल्ड बाय, विथ, ये सब वर्ड आएगा, तो हमेशा जो वर्ब है वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू नॉट डैश योर वॉइस हियर, रेज, राइस, राइस या फिर रेस। तो दो ऑप्शन को आप लोग काट सकते हैं ना, राइस और रेस को तो आप लोग काट सकते हैं। राइस तो चावल है, रेस दोनों का मतलब नहीं बनता है। कंफ्यूजन आपको रेज और राइज में हो जाएगा। तो देखिए रेज मतलब होता है ना कोई चीज़ उठाना, जैसे कि आप लोग को बोला जाए उठाना होता है, तो डू नॉट रेज योर वॉइस, ठीक है ना, या किसी चीज़ का स्तर बढ़ाना, तो वो होता है आपको डू नॉट रेज योर वॉइस, तो यानी कि आवाज़ यहाँ पे मत उठाओ। और देखिए ए राइज का मतलब होता है, देखिए राइज का मतलब उठना होता है, और ठीक है ना, और रेज का मतलब उठाना होता है। उठना और उठाना में अंतर है, ठीक है ना, उठना और उठाना में अंतर है, अंतर समझिए थोड़ा सा। ये जो रेज है इसका मतलब होता है जो ऐसे उठाना, इसको जैसे अपना आवाज़ मत उठाओ भाई, तुम खुद मत करो। अब ये जो राइज है इसका मतलब होता है उठना, कोई चीज़ का स्तर बढ़ना। अंग्रेजी में इसको वर्ड बोला जाता है सोर, SOAR। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग रेज करते हैं तो वही वाला रेज होता है, यही ऊपर वाला ना, RAISE। इस पे एरर बन चुका है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट वर्ड आपको भरना था, रेज यहाँ पे जाएगा। एन डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियस वर्ड भरना है, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। लेकिन फिर वही बात है कि इंडस्ट्रियस का सही स्पेलिंग क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपको टफ कर दिया है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का सही स्पेलिंग बी होगा। इंडस्ट्रियस वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो INDUS होता है TRIOUS ना, इंडस्ट्रियस का स्पेलिंग यही होता है, तो इसका हो जाएगा बी। He saw the bewildered look on my face। bewildered मतलब होता है ना चकित होकर देखना, यानी कि दंग रह जाना, स्टंट रह जाना, बहुत चक्का रह जाना, ये होता है। तो इसका बैफल्ड हो जाता है, बैफल्ड मतलब चकरा जाना। तो he saw the bewildered look on my face, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पास्ट में भी बना है, ओके ना। तो बैफल्ड यहाँ पे हो जाएगा। वन वर्ड सब्जेक्शन आपको बताना है, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। तो जो पॉइजन के इफेक्ट को जो है खत्म करता है उसको एंटीडोट कहा जाता है। सेरामाइसिन एक तरह का आपको दवाई देखने को मिलेगा, और एंटीसेप्टिक होता है आपका रोगाणुनाशक होता है। एनाल्जेसिक होता है दर्द निवारक। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है एक तरह का ना ट्रूथफुल टाइप का आदमी, उसको बोलते हैं रेक्टिट्यूड। तो आपको जो एंटोनिम बताना था तो डिसीटफुलनेस हो जाएगा, ओके ना, विश्वासघाती टाइप का, टीचर्स टाइप का इंसान जो कि डिसलॉयल हो। तो रेक्टिट्यूड का मतलब देख लीजिएगा, मोरली करेक्ट बिहेवियर, या फिर राइटियसनेस, या फिर गुडनेस, जो अच्छा लगे। और डिसीटफुलनेस मतलब होता है डिसऑनेस्ट हो, मेंडेसियस हो, या फिर अनट्रूथफुल हो, ये होता है इसका एंटोनिम, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। बाकी पंक्चुअलिटी का मतलब देख लीजिएगा, पंक्चुअलिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पंक्चुअल। और रिप्राइज, यहाँ पे एक वर्ड था रिप्राइजल ना, तो रिप्राइजल का मतलब होता है ना कुछ बदला लेना, रिटेलिएट करना ना। आंसर इसका हो गया है ए। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। देखिए यहाँ पे डेली जा रहा है ना भाई, तो डेली जा रहा है तो उसका क्या होगा, डेली जा रहा है, इसका मतलब उसका रूटीन में हो गया। और कोई भी अगर रूटीन हो, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसका ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, उसका ट्रांसलेशन जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, तो इज गोइंग नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा। क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे ए से IS लगेगा। तो ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है। तो ही इज वाला पार्ट में इधर होगा, गोज यहाँ पे करना पड़ेगा। अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, हैबिट हो जाए, रूटीन हो जाए, इस सबके साथ क्या लगेगा, ट्रांसलेशन होगा ये सारा काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड सॉल्यूशन बताना है, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट टू गिव टू रिट्रीव सफरिंग, यानी कि किसी को ना बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो उसको ना हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई चीज़ को डायलिसिस पर रखा गया है, या किसी सपोर्ट दिया गया है, ऐड दिया गया है जिंदा रहने के लिए, तो उसको हटा लिया जाता है, यानी कि पेनलेस डेथ उसको दे देते हैं, तो उसको यूथेनेसिया बोला जाता है, और उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। जीके में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
यूफोरिया का मतलब होता है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी है, एक्सटेंस आपका हैप्पीनेस है, उसको यूफोरिया बोला जाता है। और देखिएगा जो यूफेमिज्म है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफेमिज्म मतलब होता है ना किसी का प्रत्यक्ष रूप से जो है से बड़ाई करना, यानी कि समझिए कि सॉरी परोक्ष रूप से बड़ाई करना, यानी कि उसको तो आप लोग एक तरह का ना फ्रेजल वर्ड यूज कर रहे हैं, सॉरी फ्रेजल मतलब फ्रेज में कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका आप लोग प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली उसको जो है से मतलब प्रशंसा तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रशंसा हो नहीं रहा, उसका निंदा हो रहा है, उस तरह का जो वर्ड को यूफेमिज्म कहा जाता है। कीप अ सिविल टंग, यानी कि अपना टंग को सिविल रखना है, यानी कि नेक रखना है। तो स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नम्र स्वभाव से बोलना, वही होता है कीप अ सिविल टंग। तो आप हम लोग को बोलने के समय सिविल टंग रखना चाहिए, यानी कि आदर भाव से नम्रता से बोलना चाहिए। रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है, टेलीपैथी है, एलोपैथी है, उसका नेचुरोपैथी है और फिर होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी का स्पेलिंग गलत है, देखिए मैं बोला था ना यहाँ पे वोवेल का काफ़ी ज़्यादा एरर बनता है। होम्योपैथी का सही स्पेलिंग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, होम्यो में पहले ई आता है उसके बाद ओ आता है, न कि पहले ओ और बाद में ई, तो यही पे एरर था ओ ई का। तो होम्योपैथी का सही स्पेलिंग हो जाएगा डी, ठीक है। एलोपैथी सब तो आप लोग जानते होंगे, मेडिसिन सबके बारे में। टेलीपैथी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। टेलीपैथी एक तरह का ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे मैं शक्तिमान देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि टेलीपैथी क्या होता है। तो टेलीपैथी वैसे मानसिक तरंग को, यानी कि बोली कि जो ब्रेन का सिग्नल होता है उसको रीड करने का तरीका होता है विथ अदर पर्सन, यानी कि ब्रेन का सिग्नल जो है भेजा जाता है, तो अगर पर्सन कोई ए है, वन है, और दूसरा पर्सन के साथ जो है से मोड जो होता है कनेक्शन का, उसको टेलीपैथी कहा जाता है, ठीक है। तो वो मानसिक तरंगों को जैसे पढ़ने का एक तरीका होता है और साइंस बोल सकते हैं। तो होम्योपैथी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत था, देख लीजिएगा। सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबडी नोज, तो इसमें ना बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रेशर टेंशन बर्डन, तो कुछ वर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है, करेक्ट वर्ड यहाँ पे जाएगा बाय प्रोडक्ट, यानी कि सक्सेस जो होता है रिस्क का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि लाइफ में अगर रिस्क आप नहीं ले रहे हैं तो सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, चाहे वो कैरियर हो चाहे इश्क हो, रिस्क इज इंपॉर्टेंट, बिना रिस्क के कुछ काम नहीं होगा। रोंगली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, रेसिडुअल है, सोल्वेंट है, पोल्यूटेंट है और या फिर इन्वायरमेंट है। अच्छा, पोल्यूटेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तो पोल्यूटेंट का स्पेलिंग में TENT नहीं होता है, टेंट, यहाँ पे टैंट होता है ना, तो पोल्यूटेंट में TANT होता है बाद में ना, तो आंसर इसका हो गया पोल्यूटेंट। बाकी सारा रेसिडुअल, सॉल्वेंट, इन्वायरमेंट सारा सही है, ठीक है। ओबीएस का एंटोनिम बताना है, तो ओबीएस का मतलब कोई चीज़ ना लूसिड बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं, तो ये होता है ओबीएस, स्पष्ट, इनडेफिनिट, ट्रांसपेरेंट, वेग्यू या फिर वेरेंट। आंसर इसका सी हो जाएगा। वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर या फिर नॉट क्लियर आप लोग बोल सकते हैं। आइए कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स। ओबीएस का मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, एपरेंट बोल सकते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं। वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, मर्की बोल सकते हैं, हेजी, धुंधला, अनक्लियर या फिर एम्बिगुअस बोल सकते हैं। एम्बिगुअस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिगुअस मतलब आपको ना पता ही नहीं चल रहा है कि ये सही है कि ये सही है, यानी कि भी क्लियर नहीं है, तो उसको एम्बिगुअस बोला जाता है, नॉट क्लियर। आंसर इसका सी हो जाएगा। पैसिव वॉइस आपको बताना है, शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स वॉलेट टू देयर रस। इसमें ना आप लोग को ऑब्जेक्ट पता करना होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या से, अंग्रेजी में इसको व्हाट से पता करते हैं, भर में क्वेश्चन लगाकर करते हैं, तभी ऑब्जेक्ट पता चलेगा। तो मिसप्लेस क्या की थी, तो मोहन का वॉलेट, तो मोहन का वॉलेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मोहन का वॉलेट आपको लाना पड़ेगा, तो मोहन का वॉलेट तो सब में है। दूसरा बात है ना, इसमें ना आपको एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज करना नहीं होता, यानी कि मे है तो मे ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा। मे का माइट ये सब जो होता है, कैन का कुड, ये सब ना नरेशन में चेंज होता है, तो इसको ना वर्ड कभी चेंज मत कीजिएगा। जैसे इसमें चेंज नहीं होता है, तो माइट का तो दो जगह मे कर दिया है, किया है ना, मे यहाँ पे माइट था, मे कर दिया, तो दो ऑप्शन आप लोग आंख बंद कर काट सकते हैं, ठीक है ना, सही हो जाएगा। दूसरा बात है, मोहन्स वॉलेट माइट बी मिसप्लेस्ड, यहाँ पे माइट हैव था ना, तो बी कहाँ से आ जाएगा, तो माइट के साथ यहाँ पे माइट हैव बीन लग जाएगा, मिसप्लेस्ड बाय शीतल इन देयर रस, ये लगेगा, ठीक है। तो मोहन्स वॉलेट हैव बीन यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अगेन माइट हैव ये सब आता है, ठीक है, या मे आ जाए, कैन आ जाए, तो उसको एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, वो आपको नरेशन में चेंज होता है। लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, इसको इंप्रूव करना है, तो गड़बड़ है, या तो अलॉट ऑफ यूज होता है, ज़्यादा टाइम पास क्यों करना है, या तो अलॉट ऑफ यूज होता है या फिर लॉट्स ऑफ यूज होता है ना, तो अलॉट ऑफ यूज कीजिए या फिर लॉट्स ऑफ यूज कीजिए, इन स्पाइट ऑफ यूज कीजिए या फिर डिस्पाइट जैसे यूज कीजिए, ठीक है ना, डिस्पाइट ऑफ यूज नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे अलॉट ऑफ टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं, सॉरी अलॉट ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलॉट ऑफ टाइम्स, अलॉट के बाद प्लूरल नाउन आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल सेंस। और देखिए अलॉट ऑफ टाइम्स में यहाँ पे देखिएगा, तो अलॉट ऑफ टाइम यहाँ पे है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इस ऑप्शन को, अलॉट ऑफ टाइम्स होगा।
अलॉट ऑफ के बाद अगर नाउन जो है से काउंटेबल है, ठीक है, नाउन काउंटेबल होता है तो वहाँ पे जो है से प्लूरल यूज होता है, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर यूज किया जाता है। यहाँ पे टाइम्स, बहुत सारे टाइम के बारे में बात किया जाता है, बहुत समय, मतलब टाइम वो टाइम नहीं है, टाइम्स मतलब जो एक बार दो बार ऐसा होता है, उस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ट्विंकल सेड टू करण माइंड ऑन योर ड्यूटी, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में न तो जो है से दैट आता है, 2+V1 के साथ जो है से सेंटेंस शुरू करते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर। तो ट्विंकल सेड हो जाएगा, तो ट्विंकल माइंड ऑन योर ड्यूटी, तो यहाँ पे एडवाइस दिया होगा, ठीक है। तो ट्विंकल आस्क्ड करण, दैट लगा दिया, दैट लगता नहीं है, तो ट्विंकल एडवाइस्ड करण टू माइंड ऑन हिज ड्यूटी, ठीक है, योर जो है चेंज हो जाएगा हिज में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करण। तो आंसर इसका जो है से डी हो जाएगा। ट्विंकल एडवाइस्ड करण टू माइंड ऑन हिज ड्यूटी, यानी कि अपना काम पर ध्यान दो। ओंगेस आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिजिनियस मतलब होता है, क्या होता है, यही तो बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो पीपल क्या है, तो पीपल एक नाउन है ना, और नाउन के पहले कोई आता है तो उसको अगर मॉडिफाई करता है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चुनने के लिए आता है। यू कैन श्योरली अचीव एनीथिंग बाय डिंट डैश हार्ड वर्क, बाय विथ फॉर या फिर ऑफ। तो इसमें देखिए फ्रेजल वर्ब का आपको क्वेश्चन था, तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के सहारे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन, सॉरी, बाय डिंट ऑफ हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। बाय डिंट ऑफ होता है, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, यानी किसी चीज के सहारे, तो आंसर इसका ऑफ होगा। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन जाएगा ऑफ। ओके, तो बाय डिंट ऑफ का मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के सहारे विद द हेल्प ऑफ। ओके ना, दैट इज फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। पीडीएफ इसका लर्नर्स गाइड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर दे दें और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। वंदे भारतम, जय हिंद।